Chapter number 8, differential equation and its application. Differential equation and its application. देखो what is differential equation and then we'll see application. Application का एक ही exercise है, that is 8.6. Now let's start with differential equation. What is differential equation? The equation which contain differential term, the equation which contain differential term are called as differential equation. But what are differential term? Differential term. तो जब भी इक्वेशन में ऐसे टर्म्स आ जाए dy by dx मतलब डेरिवेटिव का टर्म d2y by dx स्क्वायर, इस इक्वेशन को बोलते हैं, अगर ऐसे टर्म्स इक्वेशन में इसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन. जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, इफ आई एम राइटिंग dy by dx plus 5y equal to 0, दिस इज माय डिफरेंशियल इक्वेशन. इक्वेशन इसलिए क्योंकि बीच में इक्वल टू साइन आ गया एंड वी हैव LHS एंड RHS. डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए कि इक्वेशन के साथ साथ इसमें डेरिवेटिव के भी टर्म प्रेजेंट है. दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन. वन मोर लिख दे रहा हूं मैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 5 dy by dx plus 3y is equal to 0. This is again one more differential equation. ठीक है, the equation which contain differential terms are called as differential equation. ठीक है, now उसके बाद let's start order and degree. What is order and what is degree of the differential equation? What is order and degree of the differential equation? Suppose I am writing the terms dy by dx, then d2y upon dx square, then d3y upon dx cube, d4y upon dx raised to 4. These are the different derivative के terms. ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है क्योंकि इसमें एक ही डिफरेंशिएशन है. दिस इज d2y upon dx square. इट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्योंकि दो बार डिफरेंशिएट हुआ है. दिस इज वन टाइम, दिस इज टू टाइम्स. तो जो d का पावर है दैट रिप्रेजेंट द ऑर्डर. d2 मतलब ये टू टाइम्स डेरिवेटिव है. इट इज कॉल्ड ए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. d3 मतलब थर्ड ऑर्डर, तीन बार डिफरेंशिएट हुआ है. d4 मतलब फोर्थ ऑर्डर. So these are my derivatives, first order, second order. तो simple सा logic है, d के ऊपर जो power है that represent the order. Then we have degree. What is degree? If I am writing dy by dx and whole raised to 5, तो जो power complete होता है मतलब the whole raised to, this is called as degree. तो इसका डिग्री है 5 raised to 7, इसका डिग्री है 7. ऑर्डर 1 है भी क्योंकि एक ही डेरिवेटिव है, लेकिन द होल रेज टू 7, तो जो ऊपर आता दैट रिप्रेजेंट डिग्री, दैट रिप्रेजेंट डिग्री. d3y अपॉन dx क्यूब रेज टू 5, तो ये तुम्हारा तीन बार डेरिवेटिव है. कितनी बार? तीन बार डेरिवेटिव है. तो इसका ऑर्डर क्या है? 3. तो ये 3 दिस रिप्रेजेंट ऑर्डर एंड 5 रिप्रेजेंट द डिग्री. तो ऑर्डर 3 एंड डिग्री 5. order 3 and degree 5. ठीक है, these are my order and degree. Now if I'm writing one equation dy by dx plus 5, suppose whole raised to 7 and 5 dy by dx plus 7, तो मेरे पास dy by dx को दो टाइम, फर्स्ट टाइम में dy by dx, सेकंड टाइम में dy by dx एंड लास्ट में 7y.
इसका डिग्री 7 है, इसका डिग्री 1 है। तो रूल ये है, अगर क्वेश्चन में दोनों पूछा व्हाट इज ऑर्डर एंड व्हाट इज डिग्री, तो एक चीज रखना, तुम्हारे पास ऑर्डर या डिग्री दोनों नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 ऐसे नंबर आएंगे, ऑर्डर एंड डिग्री बोथ। ठीक है, सो हियर आई एम राइटिंग ऑर्डर एंड हियर आई एम राइटिंग डिग्री। इफ यू वांट टू कैलकुलेट, अगर ऑर्डर, अगर तुम्हें ऑर्डर निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे इसका ऑर्डर कितना है 1, इसका ऑर्डर कितना है 1। ऑर्डर अगर तुम्हारे पास दो तीन डिफरेंशियल टर्म्स है, तो देखेंगे जो मैक्सिमम ऑर्डर रहेगा दैट यू हैव टू राइट। तो मैक्सिमम ऑर्डर कितना है 1 ओनली, चाहे फर्स्ट टर्म लो या सेकंड टर्म लो, दोनों का मैक्सिमम ऑर्डर कितना है सेम, दैट इज 1 ओनली। ठीक है, डिग्री डिग्री क्या है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो देखेंगे मैक्सिमम कौन है, डिग्री, इसका 7 और इसका 1 है, तो मैक्सिमम डिग्री इज 7। ठीक है, जनरली ऑर्डर हमेशा मैक्सिमम चूज करने का रूल है, बट डिग्री ये मैक्सिमम नहीं चूज करने का। डिग्री कब होने का, जब दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा तो फिर मैक्सिमम डिग्री चूज करने का, अदरवाइज जिसका ऑर्डर मैक्सिमम रहेगा, जिसका ऑर्डर मैक्सिमम रहेगा उसका जो पावर रहेगा दैट विल बी द डिग्री। एग्जाम्पल, रेस टू 2, रेस टू 5, ये दिया है। सो व्हाट विल बी ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर 2 है और यहाँ पे ऑर्डर 1 है, विल चूज द मैक्सिमम ऑर्डर, तो ऑर्डर विल बी व्हाट 2, द मैक्सिमम ऑर्डर इज 2 एंड इट्स पावर इज कॉल्ड एज डिग्री। तो अभी क्या करेंगे, अगर तुमने मैक्सिमम ऑर्डर चूज कर लिया, उसका जो पावर रहेगा वही डिग्री रहेगा। डिग्री में मैक्सिमम चूज नहीं करते, ऑर्डर में मैक्सिमम चूज करते हैं। तो जो तुम्हारा मैक्सिमम ऑर्डर 2 है उसका जो पावर रहेगा दैट विल बी द डिग्री। तो डिग्री विल बी व्हाट अगेन 2, so order is 2 and degree is also 2, order is 2 and degree is also 2। ठीक है, now let's start with a few problems from exercise। exercise 8.1, determine the order and degree of the following differential equation। d2x upon dt square plus dx by dt the whole square plus 8 equal to 0। what will be the order, we'll choose a maximum order, the maximum order is 2। क्वेश्चन में पूछा what is order and what is degree। सो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2, और जो मैक्सिमम ऑर्डर है उसका हम लोग पावर चेक करेंगे, दैट विल बी द डिग्री। तो हियर विल राइट द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री तुम्हारा कितना रहेगा, इट विल बी 1 ओनली, क्योंकि जो मैक्सिमम ऑर्डर है उसका जो पावर रहेगा दैट विल बी द डिग्री। तो ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, डायरेक्टली क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, दिस इज d2y अपॉन dx स्क्वायर द होल स्क्वायर dy by dx the whole square is equal to a raised to x। तो मैक्सिमम ऑर्डर इज 2 और उसका पावर इज 2, मतलब अगेन डिग्री इज ऑल्सो 2। थर्ड में आएंगे, इसमें इन एडिशन आई थिंक ये इक्वल टू साइन, इधर प्लस नहीं होगा क्योंकि इक्वेशन रहेगा तो इक्वल टू साइन इज मस्ट। तो वी हैव d raised to 4y upon dx raised to 4 is equal to 1 plus dy by dx the whole square and the whole cube। तो सिंप्लीफाई अगर करेंगे
तो what will be the order? तो it is only LHS, fourth order है क्योंकि 4 times डेरिवेटिव है, तो order is my 4. तो here order is my 4. And what will be the degree of the differential equation? जो order maximum है उसका जो power रहेगा that will be the degree. तो degree is 1. तो order is 4 and degree is 1. Fourth question, y dash dash dash, 3 बार डैश दिया. डैश का मतलब क्या होता है? अगर एक डैश दिया है मतलब ये फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज dy by dx. सेकंड डैश दिया है मतलब सेकंड डेरिवेटिव दैट इज d2y upon dx स्क्वायर. और इन केस अगर 3 डैश दिया है इसका मतलब थर्ड डेरिवेटिव दैट इज d3y upon dx क्यूब. ठीक है. So we have 3 derivative. So if it is given as y triple dash the whole square plus 2 times of y double dash the whole square plus 6y dash plus 7y equal to 0. If it is triple dash मतलब 3 times derivative, so definitely it will be the maximum order. So what will be the order? 3. और उसका पावर जो दिया that is 2, that will represent the degree. तो हमेशा एक चीज फिर से याद रख लो, ऑर्डर हमेशा मैक्सिमम चूज करते हैं. We choose the order maximum और उसका जो पावर रहेगा that will be the degree. That will be the degree. So order is 3 and degree is 2. ठीक है. In each of the following example, verify that the given function is a solution of the corresponding differential equation. Is a solution of corresponding differential equation. तुम्हारे पास ये solution दिया है और चेक करना है क्या ये इस differential equation का solution है. You have to check is this solution is of given differential equation. तो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई मतलब LHS और RHS को सेम करना है. स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले जो सॉल्यूशन है वो लिखेंगे दैट इज xy इज इक्वल टू log y प्लस k. और यहाँ पे क्या दिया? इट इज y डैश ऑफ 1 माइनस xy इक्वल टू y स्क्वायर. सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना दिया? ऑर्डर, डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं, ऑर्डर. y डैश मतलब एक ऑर्डर दिया, फर्स्ट ऑर्डर दिया. फर्स्ट ऑर्डर मतलब dy by dx. तो आई विल कैलकुलेट dy by dx और सिंप्लीफाई करने पे इफ आई एम गेटिंग द सेम डिफरेंशियल इक्वेशन सो वी कैन से यस इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. मतलब इसको डेरिवेट करेंगे और चेक करेंगे कि ये आंसर आ रहा है क्या. तो डेरिवेट करेंगे तो यहाँ पे u इंटू वी रूल अप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन. और एक ही बार करेंगे क्योंकि y डैश दिया है. अगर डबल डैश होता तो 2 बार करते हैं. तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ पे u इंटू वी रूल, u डेरिवेटिव ऑफ y का 1 इंटू dy बाय प्लस y, x का डेरिवेटिव इज 1. log y का इट इज 1 अपॉन y dy बाय dx. k का 0, इट इज x dy बाय dx प्लस y 1 अपॉन y dy बाय dx. Okay, so now we'll keep dy by dx on one side and y on the other side. तो एक काम करते dy by dx, I will take it on the left hand side. 1 upon y dy by dx minus x dy by dx, and here we have y only. So y is equal to, I will take dy by dx common because I want to make it subject. 1 upon y minus x. We'll take LCM. So 1 minus xy upon y is dy by dx. I want to make dy by dx as my subject. तो y को वहाँ multiply करते, it is y square और इसको ऐसे रहने दो 1 minus xy dy by dx, and at the end y square equal to, I can write 1 minus xy dy by dx is y dash, and that's my answer. That's my answer. So y square 1 minus xy of y dash is my answer. Hence verified. Verified मतलब वो आंसर आना ही चाहिए, मैच होना ही चाहिए. ठीक है. तो इसमें अच्छी बात है, इसमें LHS और RHS लेना नहीं पड़ा सेपरेटली, दोनों को सेम के आंसर के इक्वल लेकर आए.
मैंने सीधे डेरिवेट कर दिया और आंसर आ गया। बट समटाइम्स कभी कभी एलएचएस और आरएचएस एक साथ प्रूफ नहीं होता, तो तुम्हें पहले जितनी बार डेरिवेट करना उतनी बार डेरिवेट करेंगे, फिर इसको सब्स्टिट्यूट करके एलएचएस और आरएचएस को वेरीफाई करेंगे। जैसे सेकंड क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन, एंड मुझे प्रूफ करना एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू 0। डी टू मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोला, मतलब इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन will differentiate first time dy by dx, and x raised to n minus 1 will differentiate one more time, and n x raised to n minus 1 which is n minus 2. ठीक है, नाउ अब यहाँ पे दो बार डेरिवेट हो गया, अब यहाँ पे एलएचएस लेंगे और आरएचएस को इक्वल करेंगे। एलएचएस यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, एन प्लस एन वाई एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दिस इज डी टू, हाँ डी टू वाई अपॉन डी एक्स को मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, तो विल सब्स्टिट्यूट वैल्यू एन n minus 1 x raised to n minus 2 n x dy by dx which is n into x raised to n minus 1 plus n into y is nothing but the question x raised to n। तो ये मेरा एलएचएस में इसको सिंप्लीफाई करो और मेरा आंसर 0 आना चाहिए। नाउ ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स रेस टू एन माइनस टू दोनों एक्स से इंटू द पावर ऐड हो जाएगा, 2 प्लस एन माइनस टू, 2 2 कैंसिल, तो इट इज n इंटू एन माइनस 1 एक्स रेस टू एन। ये x और ये x मल्टीप्लाई का पावर ऐड होगा, 1 प्लस एन माइनस 1, 1 1 कैंसिल, तो n इंटू एन एन स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू एन, n इंटू एक्स रेस टू एन। सब में x रेस टू एन कॉमन है तीनों ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, n इंटू एन माइनस 1 ब्रैकेट ओपन कर, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एंड प्लस एन, ये कैंसिल, माइनस एन प्लस एन कैंसिल, दिस इज 0 and 0 multiplied by something is 0 and which is my RHS। मैंने LHS से स्टार्ट किया and I got RHS, तो hence verified, मतलब LHS and RHS are equal। तो sometimes आंसर एक ही बार आ जाता है, no need to take LHS and RHS, and sometimes तुम्हें LHS में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसको वेरीफाई करना पड़ता है RHS के। ठीक है, so this is what we have question number 2। then let's start with question number 3। थर्ड, y is equal to e raised to x, और मुझे प्रूफ करना dy by dx इक्वल टू y। सिर्फ एक ही बार डेरिवेट, तुम्हें बस इतना चेक करना है कि सम में कितनी बार डेरिवेट करना है, तो वी हैव टू डिफरेंशिएट ओनली वन टाइम्स, तो लेट्स डेरिवेट dy by dx, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x हो गया। प्रूफ क्या करना, dy by dx इज माय y, तो dy by dx मैंने निकाला विच इज e raised to x, बट e raised to x y के इक्वल ही है ना, क्योंकि दिस इज माय क्वेश्चन। तो नेक्स्ट स्टेप में dy by dx जो e raised to x है वहां पे मैं y लिख दूंगा, hence verified। डन, तो dy by dx इज इक्वल टू y। फोर्थ, y इज इक्वल टू 1 माइनस लॉग ऑफ x, इसमें सब में दो बार डिफरेंशिएट करना है d2y। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव dy by dx 1 का 0 log x का 1 अपॉन x, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, तो dy by dx मेरा आंसर है माइनस 1 अपॉन x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
इट इज सेकंड डेरिवेटिव डी टू वाई माइनस वैसे रहेगा 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x², माइनस माइनस 1/x², x² को वहां मल्टीप्लाई कर देंगे, and that's my answer. x² d2y by dx² equal to 1, hence verified. ठीक है, so this is my fifth question. Now let's start with sixth question. a x² plus b y² is equal to 5. ये तो पता दो बार डिफरेंशिएट करना है, तो विल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे a x² का 2x प्लस b y² का 2y dy बाय dx 5 का 0, तो 2ax प्लस 2by dy by dx is equal to 0. So we have taken the first derivative. So it is 2by dy by dx is equal to minus 2ax. 2 and 2 cancel. dy by dx is minus x upon by. So we have taken the first derivative. Now we need one more derivative. We need one more derivative. Again, differentiate with respect to x. We want one more. So this is d2y upon dx². यहाँ पे I will apply u by v rule. What will apply? U by v rule. So it is I think minus a by b I can take out. सिर्फ x by y में u by v rule. So it is y derivative of x1 minus x derivative of y dy by dx. The whole upon y². The whole upon y². y² को हम मल्टीप्लाई कर देंगे y². इवन b भी डिनोमिनेटर में, तो by² को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो by² d2y by dx². माइनस a यहाँ पे बचा है, एंड द ब्रैकेट y माइनस x dy by dx. This is by² d2y upon dx² is equal to minus ay and minus minus plus ax dy by dx. ठीक है, नाउ होल इक्वेशन को by से डिवाइड करेंगे. किससे डिवाइड करेंगे? by से. by से, तो डिवाइड बाय by. तो फर्स्ट इक्वेशन को by से डिवाइड करेंगे तो एक b कैंसिल और एक y कैंसिल, तो y बचेगा सिर्फ. यहाँ पे by से डिवाइड करेंगे तो माइनस a y अपॉन by, यहाँ पे ax अपॉन by. तो सब में मैंने by से डिवाइड कर दिया. ठीक है, नाउ यहाँ पे y और y कैंसिल हो जाएगा. तो फाइनली व्हाट वी गॉट, y d2y by dx² is equal to minus a by b plus ax by by dy by dx. Now
इस होल इक्वेशन में आई विल मल्टीप्लाई बाय एक्स, क्योंकि मेरे पास y d2y by dx स्क्वायर है, x नहीं है स्टार्टिंग का टर्म, तो x लाने के लिए पूरे इक्वेशन में मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम मल्टीप्लाइंग विथ x. तो मेरा LHS हो जाएगा, बस RHS को ही सेटअप करना है, मतलब LHS का फर्स्ट टर्म हो जाएगा. यहाँ पे भी माइनस a बाय b टाइम्स ऑफ x, प्लस यहाँ पे भी ax बाय by dy बाय dx मल्टीप्लाई बाय x. ये x और x स्क्वायर होगा, बट मैंने किया नहीं, रीजन है. अब ध्यान से सुनो, ax बाय by की वैल्यू आई कैन राइट एज माइनस dy बाय dx. तो यहाँ पे ax बाय by की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, माइनस को वहां भेज देंगे, विच इज माइनस ऑफ dy बाय dx. एंड दूसरा, अगर मुझे सिर्फ ax अपॉन b, मतलब सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, ax अपॉन b, तो y वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो मैं यहाँ पे भी दे रहा हूँ, अगर ax अपॉन b की वैल्यू तुम्हें चाहिए, ax अपॉन b, आई वॉन्ट ax अपॉन b, तो माइनस भी जाएगा और y भी जाएगा. इट विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस y dy बाय dx. मतलब मैंने ax अपॉन b यही रखा, y को मैंने वहां भेज दिया. तो ये दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो वहां पे, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी xy d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a बाय b ऑफ x. तो इसकी वैल्यू हम लोग पुट अप करने वाले हैं, a बाय b ऑफ x. व्हाट इज a बाय b ऑफ x की, माइनस y dy बाय dx. तो इट विल बी माइनस y dy बाय dx. एंड ax अपॉन by की वैल्यू क्या है, माइनस dy बाय dx. तो माइनस dy बाय dx, वन मोर dy बाय dx into x. So it will be what, xy d2y by dx square is equal to minus minus plus y dy by dx minus x dy by dx दी होल स्क्वायर. ये माइनस को वहां ट्रांसफर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा. x is equal to y dy by dx and that's my answer. ठीक है, क्लियर है कैसे करना था ये. Whenever it is obtain the differential, मतलब तुम्हारे पास इक्वेशन दिया, तुम्हें उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. तो सिंपल सा रूल है, जितने सम में कांस्टेंट दिए रहेंगे, नंबर ऑफ कांस्टेंट, सम को उतनी बार डिफरेंशिएट करना है. दो कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, तीन कांस्टेंट है तो तीन बार डिफरेंशिएट करेंगे, बट जनरली दो आता है, और अगर एक रहा तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे. देन तुम्हें फिर इक्वेशन फॉर्म करना. वंस द डिफरेंशिएशन इज डन, देन यू हैव टू फॉर्म द इक्वेशन, रिमूव ऑल द कांस्टेंट. मतलब जितने भी कांस्टेंट उनको रिमूव करो, और फिर जो इक्वेशन फॉर्म होगा that will be differential equation, because differential equation should not contain constant term. Differential equation should not contain constant term. ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, नाउ सी हियर, स्टार्ट कैसे करेंगे. सपोज अगर मैंने यहाँ पे एक छोटा सा इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू सी, तो वेरिएबल x और y के अलावा कोई भी लेटर दिखा वो कांस्टेंट है. तो वी हैव ओनली वन कांस्टेंट, दैट इज सी. तो अगर एक कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे. सपोज आई एम राइटिंग x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 7. 7 कांस्टेंट, या कांस्टेंट मींस कंटेनिंग लेटर ओनली, a b या a b c जो भी रहेंगे वो सब x y के अलावा. तो यहाँ पे दो कांस्टेंट है, तो विल डिफरेंशिएट टू टाइम्स, डिफरेंशिएट टू टाइम्स. तो सम में जितने कांस्टेंट रहेंगे उतनी बार क्या करेंगे, हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे. और डिफरेंशिएट करने के बाद देन विल eliminate all the constant, and whatever equation we got, that is my differential equation.
ठीक है। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट एलिमिनेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। सबसे पहला मेथड है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एंड दूसरा है डिटर्मिनेंट मेथड। तो वन इज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड द अदर इज मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मेथड तभी अप्लाई करना जब तुम्हारे पास दो कांस्टेंट रहेंगे, एक कांस्टेंट भी नहीं अप्लाई होता। और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक कांस्टेंट में भी अप्लाई होता है, दो कांस्टेंट में भी। जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने मतलब नहीं हो पाएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा, वहां पे डिटरमिनेंट मेथड करेंगे, नहीं तो जनरली मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही करना है। जिससे तुम्हें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते वक्त वी यूज फैक्टराइजेशन, अगर फैक्टराइजेशन नहीं हुआ तो फिर हम लोग फॉर्मुला मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने के लिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, अगर सॉल्व नहीं हुआ देन विल यूज डिटरमिनेंट मेथड। और अगर वन वेरिएबल है, वन कांस्टेंट है, तो उसके लिए तो फिर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही है। लेकिन दो कांस्टेंट रहा तो चेक करेंगे, अगर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल रहा तो ठीक है, उसके थ्रू सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं हुआ सब्स्टिट्यूशन सॉल्व नहीं हो रहा देन विल यूज डिटरमिनेंट मेथड। ठीक है। सो आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन डायरेक्टली, देयर इज नो फॉर्मूला एट ऑल। नाउ obtain the differential equation by eliminating arbitrary constant from the following equation। फर्स्ट इक्वेशन दिया है y is equal to a e raised to 3x plus b e raised to minus 3x। now we'll check कितने कांस्टेंट है a और b, इसका मतलब दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट डेरिवेटिव, differentiate with respect to x, dy by dx, dy by dx। so we are taking the first derivative। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में a e रेज टू 3x, तो a बाहर रहेगा, e रेज टू x का e रेज टू x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3 प्लस b e रेज टू माइनस 3x का e रेज टू माइनस 3x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ माइनस 3x इज माइनस 3। ठीक है। सो dy by dx it is 3ae raised to 3x minus 3b e raised to minus 3x। now again differentiate करेंगे दो दूसरी बार, which is my second derivative। that is second टाइम इसलिए बिकॉज दो कांस्टेंट दिए a और b। सेकेंड टाइम करेंगे तो सेम वे में करेंगे, 3 एक कांस्टेंट है। ठीक है। ठीक है। सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो 3 a e रेज टू x का e रेज टू x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3, अगेन नेक्स्ट
3b ऐसे ही रहेगा, e रेज टू माइनस 3x का e रेज टू माइनस 3x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ माइनस 3x इज माइनस 3, 3 is a 9a e raised to 3x minus minus plus 9b e raised to minus 3x। ये मेरा सेकेंड डेरिवेटिव भी हो गया। अब उसके बाद तुम्हें ऐसा इक्वेशन बनाना है कि जिसमें तुम्हारे पास एलिमिनेट हो जाए, डेरिवेटिव के टर्म्स एलिमिनेट हो जाए। कैसे करेंगे? तो अभी सब्स्टिट्यूशन ट्राई करते हैं। देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? यस, आई कैन टेक कॉमन। मुझे बस ए और बी दोनों को रिमूव करना है। 9 I can take common, a e raised to 3x plus b e raised to minus 3x। now ये जो वैल्यूज है, दिस इज नथिंग बट माय y ओनली, मतलब ये पूरे को मैं y से लिख सकता हूँ। इसका मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 9y। मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? पूरे वैल्यूज को y से, क्योंकि दिस इज माय y। अब मेरे पास जो बना उसमें a और b नहीं है, विच इज एलिमिनेटेड, एंड हेंस दिस इज माय व्हाट? डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज माय व्हाट? डिफरेंशियल इक्वेशन।